हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जया एकादशी की सरल पूजा कैसे करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे आजा एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष जया एकादशी 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत व्यक्ति के प्रेत या पिशाच योनि में जन्म लेने के भय से बचाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता तुलसा अति प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, एकादशी का व्रत पूजन सभी एकादशी का व्रत पूजन एक ही जैसा होता है, बस भोग में अंतर हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जया एकादशी का पूजन कैसे करना है और साथ ही हमें भोग क्या लगाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जया एकादशी की पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकी लगा लिया है और साथ ही पीले रंग का आसन हमने बिछा लिया है। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का फोटो है, मूर्ति है, जो भी स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें आप विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर हम भगवान विष्णु के स्वरूप कृष्ण भगवान की फोटो और राधा रानी के फोटो को विराजमान करेंगे। राधा रानी माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं और कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के स्वरूप है। तो तिल का आसन देते हुए उन्हें हमने विराजमान कर दिया है। साथ ही सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी को भी हम तिल का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम दीपक जलाए जाते हैं। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस प्रकार से मैंने प्लेट पे आसन देते हुए, फूलों का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित किया है। तो आप चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप तिल का ही उपयोग करें, या फिर काले तिल का हो या फिर सफ़ेद तिल हो, या फिर तिल ना हो तो आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे श्री हरि विष्णु से, हम आपकी पूजा शुरू कर रहे हैं। हमारी पूजा में जो भी गलती रहे उसे क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद से जल के छींटे देते हुए भाव रूप से भगवान विष्णु, राधा रानी और गणेश भगवान को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद से वस्त्र रूपी कड़ावा समर्पित करेंगे गणेश भगवान को। उसके बाद से हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो कर दीजिए, नहीं तो कड़ावा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद से कृष्ण भगवान को हम, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, उन्हें भी कलावा, जनेऊ समर्पित करेंगे और साथ ही तिलक करेंगे। तो तिलक आप पीले चंदन से कर दीजिएगा। अगर पीला चंदन है तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी घोलकर भी तिलक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तिलक कर दिया है। उसके बाद से हम तिल समर्पित कर देंगे तिलक पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम तिल भी समर्पित कर दिए हैं। इसी के साथ ही हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल समर्पित कर दीजिए। देखिए, गणेश भगवान को लाल रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, तो लाल रंग का फूल मिल जाते हैं, दुर्वा घास मिल जाते हैं, जो भी चीज़ें गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें मिल जाती है वो समर्पित आप कर दीजिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल समर्पित कर दीजिए। और देखिए, फूल अगर आपको नहीं मिलते हैं तो बगैर फूलों की भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन फूल अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे है, क्योंकि फूलों से थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पर फूल हमने समर्पित कर दिया है। उसी के साथ ही हम भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, माघ का महीना चल रहा है, तो माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व माना गया है। तो तिल और गुड़ से बने हुए कोई भी चीज़ें आपके पास तो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप स्वबुद्ध तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने गणेश भगवान और विष्णु भगवान को अलग अलग भोग समर्पित किया है, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाले जाते हैं और गणेश भगवान के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाले जाते हैं। उसके बाद से कोई भी फल है आपके पास, ऋतुफल, वो समर्पित कर दीजिए। देखिए, एकादशी के व्रत में
अनाज नहीं समर्पित कर दिया जाता है, तो इसलिए अनाज हमने नहीं चढ़ाए हैं। इसके अलावा दूध, दही, जो भी चीज़ें हैं आप भोग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है। इसी के साथ ही हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और तो धूप जरूर दिखाइएगा। तो भोग में हमने तुलसी पत्र डाला है, और तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। और एकादशी के दिन जल भी नहीं सींचे जाते हैं तुलसी पौधे में, तो आप दीपक जरूर जलाइएगा तुलसी पौधे के पास। तो इस तरह से हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद से सीधे हाथों में तिल या फिर गेहूं के दाने लेकर या फिर फूल लेकर के हम कथा सुनेंगे। तो देखिए, खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती है, तो कुछ न कुछ हाथों में लेकर के ही कथा सुनी जाती है। तो लोटे का जल हमने यहाँ पर पहले ही रखा हुआ है, और सीधे हाथों में फूल और तिल लेकर के कथा सुनेंगे। तो कथा आप मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं, या फिर किसी और के माध्यम से, या फिर बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। कथा का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद से फूलों को, तिलों को हम भगवान विष्णु गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम लोटे में डाल देंगे, और थोड़े से तिल हम दीपक में डाल देंगे। जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे दुखों का निवारण होता है। इस तरह से करने के बाद से बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती करेंगे। तो आरती आपको आती है एकादशी की, तो आरती कर लीजिए। भगवान विष्णु की आरती आती है तो वो आरती कर लीजिए, नहीं तो 7 बार घुमा करके आरती आप कर सकते हैं। तो आरती आप जब जो दीपक आपने जलाया उससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से कपूर जला करके आरती कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो आपको। देखिए, भगवान हमेशा हमारा भावना देखते हैं, प्रेम देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कितना चढ़ा रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमारा प्रेम देखते हैं। इस तरह से करने के बाद से हाथ जोड़ करके प्रार्थना याचना कर लेंगे। जो भी हमारी पूजा में गलती रही है उसे क्षमा करिएगा, और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। साथ ही दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारे पूजा की कमियों को पूरा करता है। इस तरह से जया एकादशी की बहुत ही सरल तरीके से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए, भोग प्रसाद थोड़ी देर के बाद हम सभी को बांट देंगे। सभी लोग ग्रहण कर लेंगे और खुद भी ग्रहण करेंगे। उसके बाद शाम के समय इसी जगह पे हम दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, और जो भी भोग प्रसाद है हम चढ़ाएंगे। और लोटे का जल है, तुरंत बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगले दिन हमें चौकी हटानी है। सुबह स्नान आदि करने के बाद से फूलों को हम गमले में डाल देंगे ताकि खाद बन जाए। भगवान विष्णु को उनके जगह पे विराजमान करेंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया सभी को बांट देंगे। दीपक है, धूल करके हम इस्तेमाल करेंगे। दक्षिणा को आप किसी को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को, या फिर किसी भी पूजा का सामान आप मंगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से जया एकादशी की पूजा आप जरूर करें। तो दोस्तों, आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।